बृहस्पति का विवाह इनके साथ, जिससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पुराण अंतर्गत कथा आती है, इतिहास में पढ़ाया जाता है, शकुंतला पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत है। लेकिन भागवत के अनुसार महाराज ऋषभदेव के पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत है। और जितने भी भरत हुए ना, बहुत प्रताप के। एक तो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, दूसरे जड़ भरत, तीसरे हमारे भरत भैया भगवान राम के भाई भरत, और चौथे महाराज दुष्यंत के पुत्र। अपने समस्त पुत्रों को ज्ञान दिया दिव्य और वन को चले गए, विरक्त हो गए। भगवान की लीलाओं में इतने मगन हो गए कि अपने वस्त्रों का ही परित्याग कर दिया, दिगंबर रहने। अड़िमा मड़िमा गरिमा समस्त अष्ट सिद्धियां उनके पास पहुंची, किसी को स्वीकार नहीं। और परम धाम को छोड़ भरत जी राजा बने। भरत जी ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन में बैठाल करके वन के गंडकी नदी के किनारे भजन कर दिया। एक दिन जल में स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि क्या देखते हैं, सामने से एक मृगी भागी भागी आई, पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा था, और उस मृगी ने उस गंडकी नदी में छलांग लगा। सिंह के भय के कारण मृगी गर्भवती थी, उसी नदी में उसका प्रसव हो गया और छोटा सा मृग छोना बहने लग गया और मृगी का प्राण। संत दयालु होते हैं, उन्होंने उस मृग छोना को उठाया और उसकी रक्षा की। कहां से पता नहीं दूध लाए पिलाए उसको, उसका पालन पोषण किया। अब तो भगवान का भजन करने के लिए राज्य छोड़ के गए थे, अब तो भगवान का भजन बंद हो गया, मृग का भजन चालू। छोटा सा मृग का बच्चा जैसे भगवान का भजन करने बैठते, वह पीछे से आता, उनको खुजलाता, उनको चाटता। महाराज बड़े प्रसन्न हो, मेरे अलावा कौन है इसे। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग ने, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सन। जितना जो भी भजन करते थे सब विस्मरण हो गया, अब तो मृग की चिंता में खोए रहते थे। एक दिन मृगों का झुंड आया और वो मृग उन मृगों के साथ भाग गए। अब तो इतने व्याकुल हो गए कि मृग का चिंतन करते करते उनका प्राणांत ही। और अगले जन्म में मृग बनना। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग के कारण महाराज भरत को मृग बनना पड़ा, और उनकी कौन कहे जो घर घर करत सने। और आज हम हर किसी से नहीं लगा लेते, इसलिए अंतिम समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और हम लोगों को एक शौक पड़ गया कुत्ता पालने का, साथ में खिलाएंगे उसको, और अंतिम समय उसी का चिंतन होगा तो फिर सोच लो क्या बनना पड़ेगा। गांव में एक प्रथा, किसी का अंतिम समय आता है ना तो पूरा परिवार घेर के खड़ा हो जाता है। इसको पहचानते हो कौन है? कोई ये नहीं कहता भगवान का नाम लो। फिर महाराज क्या आता है, उन्हीं का पोता पोती बन के वो आ जाता है। अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। अब तो महाराज भरत मृग बन गए, लेकिन ज्ञान था, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। उन्हें ज्ञान था कि मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत था, एक छोटी सी गलती के कारण मुझे मृग बनना पड़ गया। अब तो महाराज सूखे हुए पत्ते खाते थे, अब पुनः कोई मुझसे पाप ना हो जाए कि फिर मुझे किसी योनि में जाना पड़ा। एक दिन जंगल में आग लग गई, सब मृग भाग गए, लेकिन महाराज भरत नहीं भगे और उनका प्राण। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण को ब्राह्मण कुल में जन्म।
जब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, मानव का जन्म मिला, तो मौन धारण किया महाराज, किसी से कुछ बोलना ही नहीं, स्वभाव से मौन हो गया। हमारे जैसे बनावटी मौन ही नहीं, हम लोग भी कभी कभी मौनी बाबा बन जाते हैं। फिर मौनी बाबाओं की लड़ाई देखो महाराज, कैसे आंखें तरेर तरेर के बोलते हैं। मौन धारण कर लिया। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया, सीख ले शायद ज्ञान बढ़े। महाराज हजारों बार पढ़ लिए हुए भी नहीं सीखे। पिताजी ने कह दिया, अरे ये तो बिल्कुल जड़ है। भरत नाम था उनका, नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ दिनों के बाद माता पिता का देहांत हो गया। अब महाराज उनके भ्राता लोग वही उनका पालन पोषण करते। गांव वाले ने घोषित कर दिया पागल है महाराज। जो दुनिया के किसी काम का नहीं होता ना, उसको दुनिया पागल घोषित कर। हमारे वृंदावन के संत थे रसिका पागल, वो पागल की बहुत बड़ी व्याख्या बताते थे। बोले लग और पा, जो भगवान के पीछे लग जाता है और उसको पा लेता है, उसी को पागल कहते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो भी है जो पागल बांके बिहारी। दुनिया वालों ने पागल घोषित कर दिया महाराज। सब लोग जड़ भरत जड़ भरत करने लगे, लेकिन परम संतुष्ट है महाराज। जो भाभियां रूखा सूखा दे देती उसी को खा लेते और भगवान का भजन करते रहे। बड़े हष्टपुष्ट थे। जो शांत हृदय होता है ना, उसका शरीर बड़ा स्वस्थ होता है। जो दिमाग में टेंशन लेके घूमता है वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अब तो महाराज भाभियां सोचने लगी, हम तो अपने पति को इतना खिलाती हैं, फिर भी ये दुबले पतले, इसको सूखी रोटी देते हैं। फिर भी कहने लग गए कुछ काम नहीं करता, दिन भर पड़े पड़े खाता है। भाइयों ने कहा खेत चलो, खेत की रखवाली कर। अब तो खेत में बिठा दिया गया महाराज। फसल देखना, चिड़िया हाँकना, पक्षी हाँकना, खाने न पाए। और कह करके चले आओ तो बैठे हैं राम जी चिड़िया, राम द खेत, छक्को चिड़िया बर बर पे। लौट के गए तो पूरा खेत ही उजड़ गया। खेत में ही डेरा लगा दिया हमारा। रात को खेत में ही रुकते, जो रूखा सूखा मिल जाता पा लेते, पर कुछ भूलते नहीं। एक बार वहां के डाकुओं के सरदार ने महाराज प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया, काली मैया से प्रार्थना की, मुझे पुत्र होगा तो मैं आपको एक नर बलि चढ़ाऊंगा। उसके पुत्र हो गया। अब वह नर बलि चढ़ाने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ के उसके सेवक लिए जा रहे थे, वह छूट करके भाग गए। अब उन सेवकों को क्या करें, कहाँ ढूंढे, और तो कोई मिला नहीं है। बाबा जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ के ले गए। चलो महाराज, मना तो करने नहीं मुझे। मैले कुचैले वस्त्र धारण करके उनके साथ चले गए। बलि देने से पहले महाराज उसको बहुत स्वच्छ कर नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर भोग लगाया गया, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए। भरत जी कहते हैं महाराज बड़ी कृपा मैया तुम्हारी, आज तो महल भी छूट गया, सुंदर कपड़े भी पहन लिए, अच्छा खाने को मिल गया। अब तो जैसे महाकाली के सामने खड़ा किया, वो सर झुकाओ महाराज, सामने तलवार लेकर के खड़े हो गए। इशारे से पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज फ्री में खाने को नहीं मिलता है। अब जैसे भोजन स्वीकार किया तैसे तलवार भी स्वीकार। प्रार्थना की, अगर मेरे इस शरीर को त्यागने से मां साक्षात काली प्रसन्न होती है तो माता यह शरीर मैं आपको निवेदित कर। माता काली से रहा नहीं गया, ये साक्षात परम वैष्णव भगवान का भक्त है, इसकी बलि मैं कैसे ले सकती हूँ। मूर्ति से साक्षात काली प्रकट हो गई और देखते देखते सभी डाकुओं को मार दी। मर रहे थे तो दुख नहीं था, बच गए तो कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रणाम किया, वहां से चल गए। मार्ग में एक रहुगण नाम का राजा जा रहा था, कपिल भगवान के सत्संग कर, पालकी में बैठकर। पालकी में 4 कहार लगे हुए थे महाराज, एक अस्वस्थ पड़ गए। रहुगण से प्रार्थना की, सरकार हमारा एक मित्र अस्वस्थ हो गया, हम पालकी ढूंढने में असमर्थ हैं। बोले किसी को भी लगा लेना है, जनता सारी हमारी से।
अब तो और कोई मिला नहीं, बाबा जी मिल गए, तुम्हें पालकी मिल गई। लेकिन उनको ज्ञात था कि अब मेरे से कोई पाप नहीं। जब चलते थे तो आगे देख कर चलते थे, अगर कोई चींटी आई तो उसको कूद जाते थे, डांट जाते थे। कंधे में पालकी रखी है, आगे चल रहे हैं, सामने कीड़ा आ गया, छलांग मारनी। महाराज अब कोई नीचे चलने वाला छलांग मारेगा तो ऊपर बैठने वाले की क्या दशा होगी, सोचो। अब तो पालकी रहुगढ़ के सिर में लगी, रहुगढ़ चल रहा है। अरे देख के चलाओ। उन कहारों ने कहा महाराज हम तो देख के चलते हैं, लेकिन ये जो नया नया जुड़ा है ये देख के नहीं चलता। दोबारा फिर कीड़ा आया, फिर कूद गए। तो राहुगढ़ ने नीचे झांक करके देखा, अच्छा बहुत दुबला पतला है ना, बेचारे से ढोया नहीं था, व्यंग करने लगा। अच्छे से पालकी चलाओ, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि सारी बीमारी सही हो जाएगी। दंड दूंगा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तलवार निकाल करके खड़ा हो गया। गणभरत जी को आज बोल दिया, कारण अभी थोड़ी देर पहले किसी ने तलवार निकाला था मेरे ऊपर, उसकी क्या दशा हुई। महाराज इसने भी तलवार निकाला, अगर इसकी भी मृत्यु हो गई तो लोग यही कहेंगे जिसको अपने कंधे पर जड़ भरत ने बैठाया उसकी भी दुर्गति हो गई। बोल पड़े, अरे राजन किसको दंड दोगे? तुम दंड देने की बात कर रहे, तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, मुझे दंड नहीं दे सकते। जैसे ये बूढ़ बात तुम्हारा पालकी से नीचे कूद गया। भगवान आप कौन? कस्तुम निगूढ़ चर सेतु जाना, विभर से सूत्र हे अवधूत पुरुष आप कौन हो? आपके कंधे में ये जनेऊ बताता है कि आप ब्राह्मण। कहीं साक्षात भगवान कपिल तो मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं पधारे। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी वाणी से आपका अपमान हो गया। मैं किसी से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध से बहुत डरता। ना हम विसंगे सुरराज प्रयच्छ शूलास्त्रियमस्य दंडात्, नान्यर्क शोभा निलपित पासात्, शंके वृषं ब्रह्मकुलात्। ब्राह्मणों के अपराध से बहुत डरता है, इसलिए मुझे क्षमा करो। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो। इसीलिए प्रभु मैं ब्राह्मण के दोष से बहुत डरता हूं, मुझे क्षमा कर दो। आप कौन? आप बहुत बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो। गणभरत जी ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने मुझे कुछ कहा, मैंने पूरा नहीं माना, तो इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। तुम जाओ, जाओ ज्ञान प्राप्त करो। बोले महाराज आप ही ज्ञान दे दो मुझे, जिस ज्ञान के लिए मैं जा रहा हूं। बोले ज्ञान लेने से पहले अपने पद का अभिमान त्याग। सब कुछ त्याग देता है व्यक्ति, लेकिन अपने पद का अभिमान नहीं त्याग। बोला महाराज आपने कहा कि मैं शरीर हूं, तुम मुझे दंड दोगे तो मुझे कष्ट नहीं होगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बात बताओ। जैसे महाराज मैंने आग जलाई और उसके ऊपर बर्तन रखा, उसमें पानी डाला और पानी में मैंने चावल डाला। आग के ताप से चावल सिद्ध हो जाता है, चावल पक जाता है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर मन का निवास है। शरीर को कष्ट दो तो मन को कष्ट होता है, और मन को कष्ट होता है तो बुद्धि को कष्ट होता है, बुद्धि को कष्ट होता है तो आत्मा क्यों नहीं व्यतीत होगी? अगर मैं आपके शरीर को दंड दूंगा तो आपकी आत्मा दुखी कैसे नहीं? जड़भरत जी ने कहा अरे विद्वान की बात करते हो और मूर्खों वाले काम करते हो।
विद्युता की तो बात करते हो, लेकिन हो नंबर 1 के मूर्ख। अकोविदः कोविदवादवाद। तुम पंडितों वाली सुनी सुनाई बातें करते हो, लेकिन हो बिल्कुल मूर्ख। अरे विकार युक्त बर्तन, विकार युक्त पानी, विकार युक्त चावल से तुमने निर्विकार आत्मा की पूजा। तुम वही आग जलाओ, वही बर्तन रखो, वही पानी डालो, लेकिन चावल की जगह कंकड़ डाल दो, क्या था कंकड़ पकेंगे? ये आत्मा निर्विकार है। नयनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पाप। ना आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकते हैं। जिन वस्तुओं से हमारा शरीर बना होता है, उन तत्वों से हमारी आत्मा नहीं बनती है। तो शरीर को कष्ट देने से आत्मा को कष्ट नहीं। आत्मा जीव ईश्वर का अंश है, और यह शरीर इन 5 महाभूतों से बना है। तुम ज्ञान लेने की बात करते हो, लेकिन ज्ञान पाने के लिए पहले उस योग्य बनना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के पास कोई भी जाता था, महाराज सबको आशीर्वाद देते। एक दिन उस राज्य का राजा पहुंचा, उसको आशीर्वाद लेने। उस राजा ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कृपा करके मुझे भी आशीर्वाद देने, मेरे घर पधारो। बोले घर आएंगे तो शायद आशीर्वाद दें। अब घर आए, उस राजा ने सुंदर खीर बनाई महाराज महात्मा बुद्ध को खिलाने के लिए। जैसे सामने रखा, महाराज बैठो प्रसाद पाओ, मैंने आपके लिए सुंदर खीर बनाई है, अमृत जैसी खीर। महात्मा बुद्ध ने अपना कमंडल सामने कर दिया, इसी में डाल दो, मैं इसी में पाऊंगा। देखा तो कमंडल में बालू लगी हुई। उस राजा ने कहा, अरे महाराज इस कमंडल को मैं साफ कर देता हूँ, इसमें बालू लगी हुई, अगर इसमें खीर डालेंगे तो खीर खराब हो जाएगी, इसका स्वाद नष्ट हो जाएगा। बोले नहीं, मैं तो इसी में पाऊंगा। बोले महाराज इसमें मैं अपनी खीर नहीं बर्बाद करूंगा। बोले राजन ये बताओ, खीर ज्यादा कीमती है या आशीर्वाद ज्यादा कीमती है? बोले महाराज खीर तो तुच्छ चीज है, आशीर्वाद तो दिव्य होता है। बोले जब तुम एक बर्तन में अपनी खीर बर्बाद नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद क्यों दूं, क्योंकि तुम उस आशीर्वाद के योग्य। हम लोग अपने पद का अभिमान लेकर के संतों के पास जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं। मैंने एक दिन और कहा था, अरे हमारे पास क्या संपत्ति होगी? अगर संपत्ति का अभिमान आए तो उस परमात्मा की संपत्ति का दर्शन करना चाहिए। अगर हम एक गांव के भी मालिक बन जाएं तो वह परमात्मा तत्वों का मालिक। राहुगण तुम तो एक राज्य के राजा हो, मैं तो पूर्व जन्म में इस धरती का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राज विमुक्त दृष्टा सुख संग बंधन आराधनम भगवती मानो मृगु भूम मृग सहाट। अरे राजन तुम तो एक छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो इस समस्त धरती का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। मेरा पूर्व जन्म का नाम राजा भरत है। सुन रखा था उसने महाराज। अगर कोई अपना परिचय दे देता है ना और वह उससे बड़ा निकल जाता है तो उसकी बात बड़ी श्रद्धा से सुन। सब कुछ त्याग दिया था मैंने, लेकिन अपने पद का त्याग नहीं कर पाया। एक मृग के मोह में फंस करके मुझे 2 जन्म अधिक लेने पड़ गए। ना मैं मृग से मोह करता और ना मैं मुझे दूसरा जन्म लेना। रघुगण ने प्रणाम किया, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं। और जड़ भरत जी वहीं से वन को चले गए। एकाएक बिजली की गिरी और परम धाम को चले गए। बोले भक्त